हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग लास्ट नाइट जगदलपुर में स्टे किए थे यहाँ के बस्तरिया होटल में। और आज दूसरा दिन हो रहा है और हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। उससे पहले सभी लोग रेडी भी हो चुके हैं। दिखाएंगे दिखाएंगे आपको, रात के व्लॉग में दिखाएंगे। पहले ये हमारी मम्मी को मम्मी है, देखिए अभी भी नारियल तेल पकड़ी हुई है, इतना बिजी है बच्चे के लिए। आंटी भी कुछ बोलना चाहती है, वो कब से अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रही है, लेकिन फाइनली अब वो करने वाली है। आप भी उनके चैनल को भरपूर प्यार दें और भर भर के सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। अंकल जी भी हैं, वहाँ से देख रहे हैं। अंकल जी आप भी आइए व्लॉग में। धीरे धीरे आइए आइए प्लीज आइए। आप देख सकते हैं ये हमारे अंकल जी हैं। हर्बल के प्रचार में इतने व्यस्त हैं। जब से इन लोगों ने हर्बल ज्वाइन किया है तब से हम लोग घूमे जा रहे हैं मम्मी लोग के पेमेंट से। मोटापा कम होता जा रहा है, मोटापा भी कम नहीं हो रहा है। और ये हमारी 8th क्लास की बच्ची है, आप देख सकते हैं। 8वीं क्लास में भी कितना ग्लो, 8वीं क्लास में कितना ग्लो देख सकते हैं आप। यहाँ गलत बातें फैलाई जाती है। नहीं नहीं दोस्तों, ये सब व्यूज बढ़ाने के लिए बोला गया है, तो आप ध्यान ना दें। चलिए फिर हम मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे पहुँचने के बाद बताएंगे डेस्टिनेशन में। सॉरी मैंने बोल दिया। अरे पापा भी आ गए हैं साथ पापा भी आ गए हैं साथ में। क्या बोल रही है? हर्बल वाले हैं, देख सकते हैं आप। हर्बल के बदौलत हम ना इतना घूम अपन रहे हैं। गाँव लाए हैं घूमबो कई के और बस्तर कुछ जाबो कहा था, चित्रकूट में नहाबो कहा था और जंगल में उलटबो कहा था। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10। हमें 5 बजे से यहाँ उठाया गया है और हमको रेडी होते होते 10-11 बज ही गए थे। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं होटल से। ये रही रीचा मैडम और मेरी दीदी, दोनों मॉडल लग रहे हैं, एकदम हॉट हॉट गर्ल्स। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ा सा रहता है लड़कियों का मिरर देखे नहीं कि चालू हो जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देखोगे ही, आगे ही देखना। देखिए कैसे अपने आप को ये लोग मिरर में देख रहे हैं, जैसे कभी देखे ही नहीं। नहीं, मजाक को थोड़ा साइड रखते हैं। बस हम लोग रेडी हो गए थे और होटल से निकलने ही वाले थे परमानेंटली घूमने जाने के लिए, बिकॉज हमको फिर से रात में आना है रिटर्न और फिर से यही स्टे करना है। तो सब लोग रेडी हो गए हैं। और उधर जो 2-3 लड़के दिख रहे हैं वो ड्राइवर नहीं है गाइस, मैं बता देती हूँ, वो हमारे भाई लोग हैं जो कैमरे में सम टाइम से दिखेंगे, कभी कभी ही, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता कैमरे में आने के लिए। हेलो गाइस, अपने ड्राइविंग में वेलकम टू मेरी बहन का ब्लॉग। और हम लोग निकल चुके हैं। ये मेरा भाई है। अरे इसको मत दिखा, ये देखने लायक नहीं है, इसको मत देखो। और ये रही हमारी गर्ल्स टीम और उधर बॉयज टीम जा रही है, बाद में दिखाऊंगी, उन लोग भी नहीं देखना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रिचा मैडम चश्मा लगा के तैयार हो गई है। भारी मतों से इनको विजयी बनाए। इन लोग का भी ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। चुनाव प्रचार में हम लोग रीचा को जिताएंगे। यस यस, कोई भी पार्टी में खड़े हो, वोट रीचा को ही जाएगा। दिखाओ। सब आ रहे हैं गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। डेस्टिनेशन में पहुंच के बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके थे जगदलपुर से तीरथगढ़ जलप्रपात जाने के लिए, बिकॉज चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात दोनों का डिस्टेंस जो है चित्रकूट से में भी इक्वल ही है। तो हमने एक ही डायरेक्शन पहले चूज़ किया, उसके बाद हमने चित्रकूट जाने का सोचा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी गाइस, अगर आप जगदलपुर आ रहे हो, मतलब आपको यहाँ बस्तर के जगहों पर घूमना है, तो एटलीस्ट आप 1 वीक दीजिए, क्योंकि यहाँ की जो घूमने लायक जगह है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, जिसके कारण वनडे में कुछ नहीं हो पाता। वनडे में आप 2-3 ही स्पॉट जा पाओगे। बाकी अगर आपको अच्छे से घूमना है तो एटलीस्ट 1 वीक का समय दीजिए ही दीजिए, बिकॉज हमसे भी यही हुआ था कि हम 2 ही स्पॉट घूम पाए थे, 2 ही लोकेशन पर जा पाए थे। लेकिन जो ये 2 ही लोकेशन है जगदलपुर के, काफ़ी अच्छे हैं।
अगर हम यहाँ नहीं जाते तो हमें वो कमी नज़र आती ही आती। बट हमने चूज़ किया कि हम तीरथगढ़ जलप्रपात जाएंगे और चित्रकूट जलप्रपात जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में हमने काफ़ी सुना था और हम सभी का यहाँ गाइस फर्स्ट टाइम ही आना हुआ था। तो चित्रकूट तो एकदम मतलब सोच के ही रखे थे कि वहाँ जाना ही है। साथ में तीरथगढ़ भी अब जा ही रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो रास्ते में कितने अच्छे अच्छे लंबे लंबे पेड़ हैं, पूरे जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। साथ में बीच बीच में नदियाँ भी दिखेगी। साथ में यहाँ के जो मंकीज़ थे, मतलब बंदर जो थे, जंगली बंदर, वो काफ़ी अच्छे क्यूट क्यूट थे, जो आगे आपको वीडियो में दिख ही जाएंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो जगदलपुर से लगभग 35 टू 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर रोड की कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है और सफ़र के दौरान दोनों तरफ घने जंगल, पहाड़ियाँ और शांत सा माहौल भी देखने को मिलता है। अगर आप रूट की बात करेंगे तो इसका रूट जो है वो काफ़ी सिंपल है। आप जगदलपुर से कांकेर वेले नेशनल पार्क वाला रूट लेकर तीरथगढ़ जलप्रपात जा सकते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम इंटर करते हैं कांकेर वेले नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अगर बोलोगे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ हरी भरी पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी साफ़ हवा, काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये रूट आपको बहुत पसंद आएगा। यहीं पर कुटुमसर केव और कैलाश केव जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी पड़ते हैं। रोड तो काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ है, लेकिन जंगल एरिया होने की वजह से ध्यान से ड्राइव करना ज़रूरी है। अगर आप घूमने जाने के लिए बारिश का सीज़न चूज़ कर रहे हो तो मैं बता दूँ, रोड थोड़ा सा इस टाइम फिसलन भरी हो सकता है। साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि शाम के टाइम जंगल में ड्राइव करना थोड़ा सा अवॉइड करें। और एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि यहाँ का जो मोबाइल नेटवर्क रहता है थोड़ा सा वीक रहता है, आपको नेटवर्क मिल ही नहीं पाता। बीच में नेटवर्क आता है, फिर डाउन चला जाता है, जिसके कारण आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसलिए आप ज़्यादातर थोड़ा दिन का समय ही चूज़ करें, शाम या रात को जाना यहाँ सेफ़ नहीं है। जगदलपुर से 35 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे तीरथगढ़ जलप्रपात अपने लोकेशन पर। वहाँ हमने जाकर अपना कार पहले पार्क किया। यहाँ पार्किंग का भी चार्ज है और प्लस तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने का भी चार्ज है। चार्जेस का अमाउंट मैं नीचे मेंशन कर दूँगी क्या क्या था। पार्किंग करने के बाद लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा फ़ोटो शूट हो जाए, इसलिए हमने पार्किंग के बाद थोड़ा सा फैमिली फ़ोटो लिया। उसके बाद हम लोग टिकट ख़रीदे और निकल गए थे वाटरफॉल देखने के लिए। दोस्तों, वाटरफॉल देखने के लिए आपको पहले सीढ़ी के थ्रू नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ कितनी सीढ़ियाँ थी मैं काउंट तो कर नहीं पाई, लेकिन हाँ पैर तो दुख गए थे भाई, जाने आने में पैर तो दुख ही जाते हैं। और ये मेरी मम्मी काफ़ी खुश लग रही है क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है, प्लस उनके पैरों में दर्द रहता है, फिर भी वो खुशी खुशी नीचे जा रही है। आंटी और बच्चे लोग यही रुक गए थे, बाकी हम लोग 2-4 लोग ही नीचे गए थे और फ़ोटो वगैरह भी कराए थे। जलप्रपात को देखने के लिए यहाँ स्टेप और व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। आप ऊपर से वाटरफॉल का वाइड व्यू देख सकते हैं और नीचे जाकर पानी के पास भी जा सकते हैं। फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये जगह परफेक्ट स्पॉट है। जैसा यहाँ से देखिए, ऊपर से भी आपको वाटरफॉल का अच्छा नज़ारा देखने को मिल ही रहा है। आप नीचे जाओगे तो वो नज़ारे और काफ़ी मनमोहक दिखने लगेंगे। जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहे हैं। अभी विंटर का सीज़न है और वहाँ भी काफ़ी भीड़ था, लोग सभी देखने आए हुए थे। दोस्तों, ये वाटरफॉल मल्टी स्टेप वाटरफॉल है जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। यह पहाड़ियों से सीधी नीचे गिरती है और देखने में बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगता है। पानी कम है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से गिरता हुआ पानी एकदम सफ़ेद छाग जैसा दिखता है और नीचे जाकर एक सुंदर सा पुल जैसा बनाता है जो दूसरी नदियों में जाकर मिलता है। कुछ 2-4 फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग निकल चुके थे अब दूसरे रूट पर जाने के लिए, बिकॉज़ टाइम भी हो रहा था और हमको जाना भी था, इसलिए वहाँ से निकल गए थे। उससे पहले अब इस रूट में जाते जाते मैं आपको तीरथगढ़ के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ जो छत्तीसगढ़ से नहीं है उनके लिए और जो वहाँ गए भी नहीं हैं उनके लिए।
तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर बहती है और आगे जाकर कांकेर रिवर में मिल जाती है। गाइस, मैं जिस क्यूट मंकीज़ की बात कर रही थी ये वही हैं। देखने में काफ़ी सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि आप इसको साथ में लेकर चले जाओ, लेकिन भाई रख तो नहीं सकते, इसलिए इनके साथ खेल रहे थे। ये लोग खाने के लिए निकलते हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं। इनको भी अच्छा लगता है कि लोग यहाँ आते जाते हैं, कुछ खाने को देते हैं। फिर आगे जैसे रोड पर निकलते हैं तो हमें ये कांकेर वैली नेशनल पार्क भी दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने यहाँ जाने से अवॉइड किया, क्योंकि अगर यहाँ जाते तो हमें टाइम हो जाता और हम चित्रकूट जलप्रपात नहीं जा पाते। यहाँ से हमने खाने के लिए पकौड़े ख़रीदे थे, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी, मॉर्निंग से निकले हुए थे। और फिर पकौड़े लेकर हम आगे चित्रकूट की ओर निकल चुके थे। तीरथगढ़ से चित्रकूट वाटरफॉल का रूट जो है वो काफ़ी सिंपल है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट है। अगर ट्रैवल टाइमिंग की बात करें तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। कि मैंने पहले ही बताया है कि जो जगदलपुर के घूमने वाले लोकेशंस है वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं। अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण हम सभी जगह को 1 डे में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमको फिर से तीरथगढ़ से रिटर्न उसी डायरेक्शन में जाना पड़ा। उसके बाद हम चित्रकूट के लिए निकले। चित्रकूट वाटरफॉल जाते समय आपको दोनों साइड लोकल विलेज और फील्ड देखने को भी मिलता है। ड्राइव करते वक्त बिल्कुल डिफरेंट बस्तर फील आता है। वैसे तो हमारा यहाँ भी फर्स्ट टाइम आना हो रहा है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस चित्रकूट जलप्रपात के पास। ये रहा चित्रकूट का पार्किंग स्पॉट। आई थिंक यहाँ हमको पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ा था। हम पार्किंग करके डायरेक्ट वाटरफॉल के लिए निकल चुके थे। उससे पहले लोगों को फिर भूख लग चुकी थी और सभी लोग खा रहे थे आइसक्रीम वगैरह। तो आइसक्रीम का कुछ ऐसा फंडा हुआ था कि 140 का हमारा कुछ आइसक्रीम हुआ था, जिसके लिए अंकल कुछ 1400 पे कर दिए थे शॉप पे। उसके बाद उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। मेरी दीदी उसके बारे में ही बता रही थी, मुझे भी पता नहीं था क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी थी। सब अच्छे से आइसक्रीम वगैरह खा ही रहे हैं, देख ही रहे हो आप। लेकिन पैसे का भी टेंशन था, बिकॉज सवाल ही हो चुके थे 1400 के, इसलिए उसका वेट कर रहे थे। उसके बाद खाने के बाद हम लोग देखने के लिए निकले चित्रकूट जलप्रपात की ओर। चित्रकूट में आप जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ की जो सड़कें है काफ़ी अच्छी है। प्लस जो सड़क के दोनों तरफ हैं छोटे छोटे शॉप्स लगाए गए हैं जो यहाँ के लोकल्स ने लगाया है। और यहाँ से होते हुए ही हम वाटरफॉल के साइड जाएंगे। उससे पहले आप छोटे छोटे शॉप देख ही रहे हो। कुछ कुछ खाने के है, कुछ कुछ सजावटी सामान है जो हैंडमेड है ज़्यादातर। उसको हम आकर देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। उससे पहले हम वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते हो यहाँ एक मंदिर भी है जो देखने में काफ़ी अच्छा है, आकर्षण का केंद्र है वाटरफॉल के साथ साथ। आप धीरे धीरे जैसे अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते जाओगे आपको एक सुंदर सा जलप्रपात का नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो पानी की जो आवाज़ है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देने लगती है। अभी तो फ़िलहाल विंटर का सीज़न है इसलिए थोड़ा सा सूखा लग रहा था, लेकिन अगर आप मानसून के सीज़न में आ रहे हो तो यहाँ का जो दृश्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी देखने लायक होता है। ये रही मेरी दीदी और रीचा मैडम साथ में काफ़ी खुश लग रहे हैं। साथ में मेरी दीदी का ब्लॉगिंग भी चल रहा है, उनके वीडियोस भी यूट्यूब पर आ ही रहे हैं, तो उनके चैनल पर भी जाकर आप उनके वीडियोस को देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब भी करें, मैं उनका चैनल नीचे मेंशन कर दूँगी। आप उससे पहले इस वाटरफॉल को देखें जहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और शायद जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर लोग गए नहीं होंगे, और जो गए होंगे उनको भी वहाँ का दृश्य पता ही होगा। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। चित्रकूट में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से आप डिफरेंट एंगल से वाटरफॉल को देख सकते हो। वाइड शॉट्स
स्लो मोशंस वीडियोस और ड्रोन शॉट के लिए ये प्लेस काफ़ी परफेक्ट है। साथ में आपको इस स्पॉट पे फ़ोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे जो आपका फ़ोटोज़ निकाल कर प्रिंट करके देंगे। मेरा मानना है कि आप यहाँ फ़ोटोग्राफर से फ़ोटो लीजिए, बिकॉज़ वो पूरे व्यू को कवर करके देते हैं और आपके पास एक मेमोरीज़ के तौर पे वो रखा भी रहेगा। यहाँ भी काफ़ी लोग आए हुए थे। वाटरफॉल भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और हम लोग भी फ़ोटो ले दिखा हम लोग को दिखाना दिखाना इसको और मेरे ऊपर गुस्सा करिए, इनका भी गुस्सा अलग रहता है। गुस्सा दिखा दिखा करके मम्मी अभी गुस्से में है अपना फोटो देख देख कर। इधर से अच्छा फोटो आ रहा है। नहीं रहा ना ये सब ना कैंडल वैंडल जलाना है वो है। ये सब लेट से जोड़ी। तो गाइस हम लोग अब निकल चुके थे चित्रकूट वाटरफॉल से। चित्रकूट वाटरफॉल को जिसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है, बिकॉज़ यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह छत्तीसगढ़ में है जहां हम लोग रहते हैं। और मानसून के सीज़न में जो यहाँ का दृश्य रहता है वो काफ़ी सुनहरा रहता है और देखने में भी काफ़ी मनमोहक दिखाई देता है। अब हमें सुबह से घूमते घूमते बज गए थे 5, तो अब लग चुकी थी हमें भूख। तो अब हमको खाना भी खाना था, उसके लिए हम लोग रुके हुए थे बस स्टॉप के पास ही एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है प्रताप रेस्टोरेंट। वहाँ का जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था। तो गाइस यहाँ हमने थोड़ा सा मेन्यू वगैरह देखा, उसके बाद हम लोग थोड़ा खाना वाना लिए, फिर खाने के बाद अपने रूम के लिए निकले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था पहले ही, कि 1 डे में आपका 2-3 स्पॉट ही कवर हो पाता है। हमने 2 जगह कवर कर लिया, बिकॉज़ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण हमको काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ा था, जिसके कारण सभी थक भी चुके थे। अब हम लोग वाइट हो गए है ना। मैचिंग। तो दोस्तों ये था आज का हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात का सफ़र। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।